welcome to Dr. Mehta classes. Today we are going to understand derivative using logarithmic function, or we can say derivative of logarithmic function. This topic is for class 12th mathematics. देखिएगा, अपन ने ये बेसिक फॉर्मूला तो सीखा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ log x जो होता है वो 1/x होता है. ये फॉर्मूला अपन सबको पता है, ठीक है. अब अपन डेरिवेटिव यूजिंग log x किस टाइप के फंक्शंस का करते हैं ये देखना. जब भी आपको कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होगी और उसके पावर में कोई ना कोई फंक्शन दे रखा है, उस केस में आप डेरिवेटिव के लिए ये वाला तरीका इस्तेमाल करोगे. दूसरा, जब आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा और उसकी पावर में एक दूसरा फंक्शन दे रखा होगा, उस वक्त आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे? ये वाला मेथड. अब इस मेथड का एप्लीकेशन किस प्रकार से करते हैं यह अपन एक क्वेश्चन से समझते हैं. ओके, ठीक है. तो देखिएगा सवाल कैसे. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 10 की पावर x. अब यहां पे आपको मैं लिख के दिखाता हूं. f ऑफ x इज इक्वल्स टू 10x. यहां पे 10 क्या है? 10 एक नंबर है, या फिर इसको अपन कहते हैं कांस्टेंट. क्या कहते हैं? कांस्टेंट. और x क्या है? x एक वेरिएबल है. ठीक है. इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं इसको सिंपली y रख रहा हूं, है ना. इससे क्या सिंप्लिसिटी हो जाती है सवाल को सॉल्व करने में. इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए अपने को लेना पड़ेगा टेकिंग लॉग बोथ साइड. दोनों तरफ अपने को लॉग लेना पड़ेगा, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन का उपयोग लेना पड़ेगा. देखिएगा, log y इज इक्वल्स टू log 10 की पावर x. अब आप एक log की प्रॉपर्टी समझिएगा. log की प्रॉपर्टी ये है कि अगर log के अंदर b की पावर a लिखा हुआ है, किसी भी कांस्टेंट या किसी भी नंबर की पावर में कुछ लिखा हुआ है, तो अपन उसको आगे लाके लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा a log b. आया समझ में? इसी प्रकार से अपन यहाँ पे भी x को आगे लाके लिख सकते हैं. ये हो जाएगा x log e 10. आया? बहुत इजी था और बहुत आसानी से समझ सकते हैं अपन. अब देखिएगा, log e 10, इसके अंदर कहीं पे भी x y z नाम का कोई वेरिएबल नहीं है. और अगर अपन log e 10 की वैल्यू भी निकालते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो वो भी आती है 2.305. यानी कि log e 10 क्या है? एक कांस्टेंट है. आया समझ में? ओके. तो अब आप देखिएगा, अगर ये एक कांस्टेंट है और अगर अपन एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. अगर अपन x स्क्वायर टाइम्स 2 इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो अपन इस 2 को बाहर लाके लिख देते हैं 2x स्क्वायर बाई डी एक्स, ऐसे लिखते हैं. और इसको अपन लिख देंगे 4x. उसी प्रकार से यहाँ पे ये भी तो कांस्टेंट है, तो इसको भी अपन बाहर लाके लिख सकते हैं log e 10 टाइम्स x. और देखिएगा इधर है log y. अब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव परफॉर्म कर रहा हूँ. क्या परफॉर्म कर रहा हूँ? डेरिवेटिव परफॉर्म कर रहा हूँ. हाँ, देखिएगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, पर यहाँ पे क्या है? log y. तो क्या हो जाएगा? 1/y. फिर उसके बाद y खुद भी एक फंक्शन है, तो उसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो अपन क्या लिखेंगे? dy/dx. आया समझ में? इज इक्वल्स टू log e 10 तो एक कांस्टेंट था, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1. log e 10 dy/dx इज इक्वल्स टू y log e 10. अब देखिएगा, y इज इक्वल्स टू 10 की पावर x, और यहां पे भी y है. अपने को दिखा यहां पे भी y. ओके, तो अपन लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू 10 की पावर x log e 10. इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है. अब इस सवाल में आपको मैं इसका जनरल फॉर्मूला सिखाता हूं. जनरल फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है a की पावर x, जहां पे a कांस्टेंट और x क्या है? वेरिएबल, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो
ए की पावर एक्स लिख दो और उसके बाद लिख दो log ई ए। आया? अब जैसे अगर मेरे को बोल दिया कि 100 की पावर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करो, तो मैं क्या करूंगा, 100 की पावर एक्स तो लिख ही दूंगा, साथ में लिखूंगा log ई 100। इतना आसान है, और ये एक ट्रिक भी है सवालों को जल्दी सॉल्व करने की, है ना। पर अपने को वो जनरल मेथड भी आना चाहिए। देखिएगा, अब अपन दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल के अंदर जब मैंने देखा तो मुझे पता पड़ा नीचे एक एल्जेब्रिक फंक्शन है x, ऊपर एक लॉगरिथमिक फंक्शन है ln x। हाँ यार, साला फंक्शन की पावर में फंक्शन, सही बात है कि नहीं है भैया? सही बात है कि नहीं है दोस्तों? फंक्शन की पावर में फंक्शन है ना, ठीक है। तो ऐसे केसेस जिसके अंदर फंक्शन की पावर में फंक्शन होगा, वहां पे भी अपने को डेरिवेटिव किस तरीके से करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म की मदद से करना है। ओके, तो y इज इक्वल्स टू एक्स ln x, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लो, log y। अरे ये अपने वो वाले लोग नहीं, क्या यूं कहीं पार्टी पे नहीं जा रहे अपन जो वो वाले लोग नहीं ले रहे अपन। log एक मैथमेटिकल फंक्शन है, log क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन। और ये फंक्शन मोस्टली ना अपने को एक्सपोनेंट्स और इंडाइसिस को समझने में हेल्प करता है। क्या समझने में हेल्प करता है? एक्सपोनेंट्स एंड इंडाइसिस। ओके, देखिएगा, अब इस ln x को मैं आगे लिख सकता हूँ, ln x को मैं आगे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ln x, या कि ln x लिखो या फिर log x लिखो। देखो ln x क्या होता है, ln x का अर्थ होता है log के बेस में e टाइम्स x। ऐसा कोई log का फंक्शन जिसके बेस में एक्सपोनेंशियल हो, उसको अपन ln भी लिख सकते हैं। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, जहां पे एक्सपोनेंशियल यानी बेस जो होता है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ln x या फिर नेचुरल लॉग। तो ये भी नेचुरल लॉग ही था, है ना। अब चलो आगे अपन इसका फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। ln x टाइम्स ln x, log x का होल स्क्वायर। देखो ln x लिखो या log x लिखो, एक ही बात है। कब एक ही बात है? जब बेस के अंदर e मौजूद है। आया समझ में? log y। अब अपन इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देखो d log y बाय dx इज इक्वल्स टू, यहां पे है log e x का होल स्क्वायर टाइम्स dx। ओके, अब देखिएगा, हाँ, फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करा तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, तो log y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई, वाई खुद भी एक फंक्शन है तो डी वाई बाय डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपने को पावर में एक 2 दिख रहा है। जहाँ पे भी किसी भी फंक्शन के अंदर आपको पावर दिख जाए, वहाँ पे आपको पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल जो होता है वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था, मैंने आपको पढ़ाया था। वो ऐसा कहता है कि जो भी पावर में उसको आगे लाके लिख दो, आगे लाके लिख दिया, उसमें से -1 कर दो, -1 कर दिया, ठीक है। तो 2 में से -1 करा, 1 बच गया। फिर अपन यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल क्या कहता है कि बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया तो अंदर वाले का करो, log a का डेरिवेटिव करो और उसका क्या करो, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, मल्टीप्लीकेशन, बस सिंपल था, अपना आंसर आ गया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स 2 log e x बाय एक्स। आया समझ में? ठीक है। अब देखिएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं 2 log e x बाय एक्स। अब मेरे को बताइएगा कि y अपन ने किसके बराबर माना था, y इज इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स। तो अपन y की वैल्यू वापस से इसके अंदर पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या थी, एक्स एल एन एक्स। आया? इतना सिंपल था। इस प्रकार से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। आया? ओके, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ना। हाँ, मैं वैसे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, है ना, और आपके डाउट भी सॉल्व कर लूँगा। अब सुननेगा, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 10 sin x। देखिएगा फंक्शन किस प्रकार से गिवन है, फंक्शन किस प्रकार से गिवन है, देखिएगा।
फंक्शन गिवन है टेन साइन एक्स, जहां पे टेन तो अपने कांस्टेंट है, क्या है, एक कांस्टेंट, और साइन एक्स क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सही बात है कि नहीं है बच्चा? सही बात है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, तो अब अपन यहां पे वापस से, मैंने आपको बताया था कि किसी कांस्टेंट की पावर में अगर फंक्शन हो तो भी अपन किस मेथड से सॉल्व करते हैं? लॉग एल्गोरिथमिक मेथड से। ओके, तो वापस से टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसको मैंने एफ एक्स को क्या बोल दिया? वाई, लॉग 10 साइन एक्स। आपको बताया था कि लॉग की पावर में कुछ भी हो उसको आगे लगे लिख सकते हैं, तो लॉग वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स लॉग ई 10। अब मैंने आपको वापस से बताया था log ए 10 जो है वो एक कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसकी वैल्यू आती है कुछ ना कुछ 2.305। आप चाहे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर इसको रख के भी देख सकते हैं, वरना गूगल क्रोम पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, वापस से अब अपन इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं। 2 मिनट है ना। log y डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू log e 10 तो अपना कांस्टेंट है, बाहर लाके लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। आया समझ में? ठीक है बेटा, अब देखिएगा, हाँ, 1/y dy/dx, सही बात है ना। log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x log e 10। आया समझे? अब इस y को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, dy/dx इज इक्वल्स टू y cos x log e 10। सही बात है, सही बात है। अब अपन इसके अंदर dy/dx की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या थी अपनी? क्या थी? 10 की पावर साइन x टाइम्स cos x टाइम्स log e 10। आया? इस प्रकार से अपन इस टाइप के सवालों को सॉल्व करते हैं, और बहुत आसान है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। अगर नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलो अब अपन आगे सीखते हैं। देखिएगा, अब ये अपना तीसरे टाइप का फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन है? तीसरे टाइप का फंक्शन। इसके अंदर वापस है फंक्शन की पावर में फंक्शन है, एक्स की पावर में एक्स है, फंक्शन की पावर में फंक्शन है। अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं। y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। मैंने क्या बोला था? जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन होगा तो अपन क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेना है? लॉग। लॉग की पावर में कुछ भी होता है तो उसको अपन आगे लाके लिख सकते हैं। कहाँ लाके लिख सकते हैं? आगे लाके, x log x। अब देखिएगा, अब इसके ऊपर अपन डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे? डेरिवेटिव। ओके, देखो ब्रैकेट का हमेशा उपयोग करना, मैं तो क्या थोड़ा प्रोफेशनल हूँ, इसलिए मैं क्या ब्रैकेट का इस्तेमाल कम करता हूँ। हाँ, पर ज़रूरत पड़ती तो मैं भी करता हूँ। हाँ हाँ, log y 1/y dy/dx, सही बात है कि नहीं भैया? ओके, अब यहाँ पे देखना, ये एक इंडिविजुअल फंक्शन है, ये एक इंडिविजुअल फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में। जहां पे भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन होंगे और अपन डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहे होंगे, क्या परफॉर्म कर रहे होंगे? डिफरेंशिएशन। वहां पे अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो। कौन से फंक्शन का? पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज लग दो, प्लस का साइन लगाओ, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, और पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो। आया समझ में? ठीक है बेटा, x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x मल्टीप्लाई बाय x, x से x कैंसल, ये हो गया log x प्लस 1। यहाँ पे था dy/dx, और y को मैंने मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया। y की वैल्यू क्या थी अपनी? y की वैल्यू क्या थी बेटा? x की पावर x। y की वैल्यू क्या थी? x की पावर x।
एक्स की पावर एक्स। इस प्रकार से अपन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? कहाँ लॉग लेना है मैंने आपको समझाया, कहाँ चेन रूल अप्लाई करना है मैंने आपको ये भी समझाया, कहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा ये भी समझाया, और प्रोडक्ट रूल कहाँ लगेगा ये भी, पावर रूल कहाँ लगेगा ये भी, है ना। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल के अंदर फिर से देखिएगा अपने को सवाल कैसे गिवन है। हाँ, दूसरा सवाल गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर x, जहां पे साइन एक्स एक अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, और x अपना वेरिएबल, या फिर इसको अपन एलजेब्रिक फंक्शन भी कहते हैं भैया, या फिर इसको लीनियर फंक्शन भी कहते हैं। ओके, अब आगे देखिएगा, वापस से वही टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग दोनों तरफ। लॉग के पावर में कुछ भी होता है तो वो कहाँ आ जाता है? आगे। यहाँ पे लॉग की पावर में क्या है? x, तो x को कहाँ लिख देंगे अपन? आगे लिख देंगे। log y x log साइन x। सही बात है कि नहीं है भैया? ठीक है, अब अपन इन दोनों में डेरिवेटिव का परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे। और क्या भाई, परफॉर्मेंस कोई नाच गाना थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे। ओके ठीक है, log y का डेरिवेटिव करेंगे 1/y dy बाय dx। वापस से देखिएगा, यहाँ पे एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन है। सही बात है कि नहीं है? दोनों फंक्शन किस में? प्रोडक्ट में। किस में? दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। दोनों फंक्शन आपस में किस में? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो। कैसे लिखो? एज इट इज, प्लस का साइन लगाओ, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो और पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो। आया समझ में? ठीक है, ये डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, है ना। देखिएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो log sin x एज इट इज लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे जहाँ पे log sin x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? log sin x। बाहर एक फंक्शन है log नाम का, अंदर एक फंक्शन है sin नाम का। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, बाहर एक फंक्शन है log, अंदर एक फंक्शन है sin x। ठीक है, ऐसे केस के अंदर बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहले किया जाता है। log x का डेरिवेटिव करते क्या आता है? 1/x। क्या आता है? 1/x। अगर log sin x है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 1/sin x। फिर अंदर कौन सा फंक्शन था अपना? sin x, उसका डेरिवेटिव क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। sin x का डेरिवेटिव cos x, क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, और x को एज इट इज लिख दिया। किस किस को समझ में आया? किस किस को डाउट है? जिसी को भी डाउट हो भैया, आराम से चैट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप डायरेक्ट कमेंट पास करो, हम आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है भाई, मुझे पता नहीं तुम्हारी बंदी रिप्लाई कर रही नहीं कर रही, पर मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। क्या भाई? ओके, देखिएगा भाई, हाँ y है। ओके, y अपना ठीक है, हाँ बस ये अपना सिंप्लीफाई हो गया है अब। log sin x, हाँ cos x अपॉन sin x cot x टाइम्स x। y की वैल्यू क्या थी? अब याद करो, y की वैल्यू थी x की पावर sin x, सॉरी sin x की पावर x, हाँ sin x की पावर x। और इस प्रकार से अपना फाइनल आंसर मिल गया। आसान था कि नहीं था भाई? कोई भी डाउट हो कमेंट करो, कमेंट। ये थोड़ा सा लफड़ा है यार। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल वापस देखना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x cos x स्क्वायर। क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x cos x स्क्वायर। ओके, तो अपन इसको, मैं आपको पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, y इज इक्वल्स टू x cos x स्क्वायर। बाहर अपना एक फंक्शन है x, जो कि अपना एक एलजेब्रिक फंक्शन है। सही बात है कि नहीं है? और उसके पावर में एक फंक्शन है अपना, कौन सा फंक्शन है? कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक।
सही बात है कि नहीं है? ऐसे फंक्शन जिसके अंदर पावर के अंदर पावर है, सही बात है, पावर के अंदर पावर है, सही बात है भाई लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी फंक्शन की पावर में फंक्शन हो वहाँ पे अपने को क्या करना है, लॉग लेना है। क्या लेना है? लॉग। तो लॉग ले लेते हैं, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, लॉग, मैंने आपको बताया था लॉग के पावर में कुछ भी हो गया हो जाता है, आगे आ जाता है। लॉग के पावर में क्या था, कॉस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव, क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे भैया, डी ऑफ लॉग वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है भैया। अब देखिएगा, लॉग वाई है, मैंने आपको बताया डेरिवेटिव 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिएगा ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, दोनों वापस से प्रोडक्ट में, सही है कि नहीं है, प्रोडक्ट में ना दोनों फंक्शन, तो अपन वापस से क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज, प्लस का साइन लगा के दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले वाला फंक्शन एज इट इज। आया समझ में? ठीक है भैया। और देखिएगा, हाँ, कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने के लिए बोल दिया अपने को। हाँ, कॉस बाहर एक फंक्शन है, अंदर एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एल्जेब्रिक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, तो कौन सा रूल लगता है, चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल, चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल कहता है कि बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, कॉस का डेरिवेटिव करते हैं तो अपन क्या आता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले फंक्शन का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो और साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अपना 2x प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स कॉस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स टाइम्स वाई। आया समझ में? ठीक है। अब अपन इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सिंप्लीफाई करके लिखना क्यों अच्छा है, क्योंकि साला एग्जामिनर को अच्छा लगता है क्या, हाँ, जब हम जैसे टीचर एक सिंप्लीफाइड आंसर देखते हैं ना, हमें मतलब राहत मिलती है। ऐसे आंसर को चेक करने में कितनी मुश्किल होगी, अगर मान लो तुम भी टीचर हो और तुम ऐसे आंसर की चेकिंग करो तो तुम्हें कितनी मुश्किल सहन करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा आंसर को सिंप्लीफाई करके लिखिएगा, है ना। ओके, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये प्लस का है ना इसलिए मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, कॉस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, फिर माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। 2x लॉग एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा। और y था, y किस में था, डिवीजन में, इधर आके y किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। ओके, चलिए, हाँ, y अपना क्या था, x की पावर cos x स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा लिखते हैं अपन, cos x स्क्वायर बाय x माइनस 2x log x साइन x स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है। कितना अच्छा दिख रहा है ना भाई? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, थोड़ा वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हो आप, है ना, अगर आपको कोई भी डाउट हो, वरना आप कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, फिर से मिलते हैं।